गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हमने एक क्वेश्चन कर लिया है, अब हम कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन इसका। ठीक है, ये किसका क्वेश्चन है? ये है हमारे जो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है। अतिलघुत्तरात्मक क्वेश्चन में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, तो वो सारे थ्योरी के क्वेश्चन है। मैंने आपको क्वेश्चन संख्याएं सारी लिखा दी थी, तो आप उसको वहाँ से सारे कर लेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं लघुत्तरात्मक क्वेश्चन का न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर कौन सा कर रहे हैं हम? 7। में ब्रश ले लेता हूँ, ये मैंने ब्रश ले लिया। ठीक है, इसका हम न्यूमेरिकल नंबर कौन सा करेंगे? 7 करेंगे। ठीक है, अब इसमें न्यूमेरिकल नंबर 7 जो कह रहा है हमारा, वो क्या कह रहा है? एक यौगिक किससे मिलकर बना है? दो तत्वों m तथा n से मिलकर बना है। एक यौगिक कौन सा है? m तथा n से मिलकर बना है। ठीक है, तथा जो तत्व n है, तत्व n ये वाला, ये क्या है? सीसीपी संरचना बनाता है। अब मैंने आपको बताया था जो सीसीपी जो होता है, सीसीपी क्या होता है हमारा? सीसीपी को ही हम क्या बोलते हैं? एफसीसी भी बोलते हैं। अब एफसीसी है, एफसीसी के अंदर जेड की संख्या क्या होती है? जेड बराबर होता है उसमें 4, मतलब कि उसमें कुल कितने अवयवी कण हैं? 4 अवयवी कण होंगे। ठीक है, तो इसमें कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई? 4। तो मान लो, अब मैं इसको फिर से y मान लेता हूँ, इसको x मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब इन दोनों को क्या अनुपात ही चलता है हमारे। ठीक है, आपको फिर वो अनुपात यहाँ लिखना होता है। जैसे अब y की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 4 हो गई। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? और m के परमाणु, जो हमारा m है, m उसके परमाणु कहाँ है? चतुष्फलकीय रिक्तियां। जो हमारा फलक केंद्रित है उसके अंदर मैंने आपको निकालना भी बता चुका कि जो एफसीसी होती है उसमें जेड की वैल्यू 4 होती है, तथा उसमें जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती है वो कितनी? उसकी सीधी डबल होती है। मतलब कि अगर ये x है ना, अगर ये x है, मतलब कि आप n मान लीजिए, अगर एन जेड की वैल्यू n है, तो जो हमारी चतुष्फलकीय रिक्तियां होगी ना, टेट्राहेड्रल वॉइड, वो कितनी होगी? 2n होगी। 2n, ये ऐसे मिटा दीजिए इसको, ये क्या होगी? 2n होगी। और 2n मतलब कि ये 4 है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई हमारे। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। तो हमारी जो चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कितनी है? टोटल 8 है। 8 के 1/3 भाग, मतलब कि टोटल कितनी है? 8 है। ठीक है, चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को, टोटल रिक्तियाँ कितनी है? 8 है। और 8 के कितने भाग को? 1/3 भाग को क्या करता है? अध्यासित करता है, मतलब कि वो ऑक्यूपाई करता है, मतलब कि वो घेरता है। 1/3 भाग को ही घेरता है चतुष्फलकीय रिक्तियों के। मतलब कि टोटल चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कितनी होती है? विकर्ण के ऊपर होती है ना, 4 विकर्ण होते हैं एफसीसी में। मतलब विकर्ण तो 4 ही होते हैं, लेकिन जो एफसीसी में 4 अवयवी कण हो गए, उसकी सीधी क्या होती है? डबल होती है चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। मैंने आपको निकालना भी सिखाया है एफसीसी के अंदर। तो वो कितनी हो गई? 8 हो गई। 8 गुना 1/3, 1/3 भाग ये अध्यारोपित कर रहा है। और जो y है वो क्या है? सीसीपी संरचना बनाता है। सीसीपी संरचना में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, तो अब ये दोनों अनुपात में है, तो हम इसको क्या, ये तो क्या हो गया? 8/3, और ये क्या है? 4 है। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूँ। हम क्या करते हैं, इस अनुपात को हमको नीचे जो बटा में होता है वो कभी भी नहीं रखते हैं। ठीक है, तो हम इसको, ये बटा में 3 है, इसको हटाना पड़ेगा। अब हाँ, हटाने के लिए हम क्या करते हैं, चाहे यहाँ कुछ भी लिखा हो इसके बटा में, हमने मान लिया, अगर मान लो हम कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम 1 मान लिए, तो इनका हम क्या लेते हैं? लघुत्तम लेते हैं। 3 और 1 का लघुत्तम क्या होता है? 3 होता है। और जितना भी हमारा लघुत्तम आता है ना, उसी संख्या से हम उसे गुणा कर देते हैं। तो 8/3 को भी 3 से गुणा किया अनुपात, और 4 को भी किससे गुना किया? 3 से गुना किया। तो ये 3 से तो ये 3 कट गया, तो इधर कितना प्राप्त हुआ? 8 प्राप्त हुआ। और इधर कितना प्राप्त हुआ? 12 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये कितना हो गया? 8 हो गया। ये कितना हो गया? 12 हो गया। क्या ये कट रहा है क्या? हमें हमेशा सूत्र में तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर लो हमारा सूत्र तो प्राप्त हो गया। मान लीजिए ये m तो कितना हो गया? 8 प्राप्त हो गया, और n कितना प्राप्त हो गया? 12 प्राप्त हो गया। आप तो ऐसा भी बोल सकते हो, लेकिन ये ऐसा नहीं है। हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? जो एन है वो क्या बनाता है? सीसीपी संरचना बनाता है। एन क्या है? सीसीपी संरचना बनाता है। और एम के परमाणु क्या है? चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यारोपित करता है। तो ये, अब ये कट रहा है क्या? हम इसे काटते हैं। किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है। तो 4 दूने 8, और 4 तिया 12। तो हमारा जो सूत्र प्राप्त होगा, एम के इधर तो आ गया 2, और एन के क्या आ गया? 3। तो हमारा इसका सूत्र क्या हो गया? M2N3। ठीक है, आपको ये समझ में आया? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इसके अंदर क्या है, जो हमारा तत्व N है वो क्या है? सीसीपी संरचना बनाता है। और जो M परमाणु है वो क्या है? चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यारोपित करता है।
तो जो एन परमाणु है एन, उसके अंदर जो नीचे होगा वो 4 होते हैं एक एफसीसी संरचना में, है ना। एफसीसीपी को एफसीसी बोलते हैं, तो इसमें 4 हो गए। और ये क्या है, चतुष्फल की रिक्तियाँ कितनी हो गई, 8 हो गई। मैंने आपको निकालना सिखाया था। तो इसका 1/3 भाग क्या हो गया, तो 8/3 और 4। अभी हम इसका लघुत्तम लिए, लघुत्तम से इसको गुना कर दिए, तो इधर क्या हो गया 3, इधर भी क्या हो गया 3, 3 से 3 कट गया, इधर इधर क्या हो गया 12, इधर क्या हो गया 8। ठीक है, तो हमारा सूत्र क्या हो गया M2 N3। जो सबसे छोटे प्राप्त होती है ना यूनिट, जो हम क्या एक एक कोष्टिका के लिए सूत्र निकालते हैं, फिर उसी का ही पुनरावृत्ति होती 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 जाती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, इसका क्या हो गया M2 N3, आपको समझ में आया ये। तो ठीक है, तो आप इसका आराम से इसको समझिए और इसको सोल्व कीजिए। पहले खुद से करने की कोशिश करना, फिर इसको भी देखना आगे। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए।